कहाँ ले गए धनवान को? इतना धनवान व्यक्ति कहाँ गया धनवान? धूमधाम के साथ सुख विलास के साथ रहता था, मलमल पहनता था, मरने में कहाँ गया? लादा फटा फुटा पहनता था, कटोरी लेके खाना खाता, कहाँ गया मरने के बाद? तो कौन है सफल व्यक्ति? आप यीशु मसीह के पीछे भागिए, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। आइए एक जन निकाल के पढ़िए भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िए, और एक जन निकालिए यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद को निकाल पढ़िए। हाँ हाँ 3 पद। वहाँ उस वृक्ष के समान है, हाँ जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ जिसकी पत्ती कभी मुरझाती नहीं। हाँ। इसीलिए जो कुछ आप उसमें करें वह 1:8। व्यवस्था की हाँ। यह पुस्तक तेरी जीभ से कभी न उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 1:8 में कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे जीभ से कभी भी ना उतरने पाए। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 1 और 2 में लिखा हुआ है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। ये किसके बारे में बोल रहा है? हालेलुया। ये जब एक आदमी सफल जीवन को प्राप्त कर लेता है, वो सफल व्यक्ति हमेशा यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और हमेशा वो यहोवा की व्यवस्था पे चित्त और ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मेरी सफलता का राज केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक सफल व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। लेकिन आपके नजर में और एक व्यक्ति की नजर में, एक मनुष्य की नजर में, एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में सफल क्या है? कब आदमी सफल हो जाता है? हालेलुया। वो सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा गाड़ी है, एक अच्छा बंगला है, एक अच्छा धन दौलत है, एक अच्छा मकान है, रहने के नौकर चाकर है, सब है, तो सोचता है कि मैं सफल हो गया हूं। हालेलुया। इंसान के नजर में सफलता क्या है? मेरे पिताजी क्या बोलते हैं? छोटा भाई को देख, कार खरीद लिया है, मकान खरीद लिया है, तू अपने लाइफ में क्या किया है? मतलब उनके नजरों में मैं सफल नहीं हूं, उनके नजरों में मेरा भाई सफल है। हालेलुया। आज संसार किस नजर से देखता है मालूम है? सफल व्यक्ति को, जो सब कुछ है। हालेलुया। संसार के नजर में आप सफल व्यक्ति कब नजर आएंगे? जब आपके पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, मकान, अच्छे पैसे, अच्छे धन दौलत, अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो आप संसार की रीति से आप एक सफल व्यक्ति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ वचन बोलता है कि, हाँ पढ़िए यहोशू 1:8 फिर से पढ़। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली। देखो, सफल होने के लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, और वचन के परमेश्वर के वचन पर क्या करना पड़ेगा? आनंदित रहना पड़ेगा। तब हम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। अब सफल हो गए तो इसका मतलब क्या है? क्या है सफल हो गए मतलब? आप कब बोल सकते हैं कि मैं सफल हूं? बोलिए गंगा दीदी, कब बोल सकते हैं कि आप सफल हो? हालेलुया। आइए मैं सदी क्वेश्चन निकाल पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से पढ़ेंगे। यहाँ एक घटना को, एक कहानी को हम अब देखेंगे। एक धनवान मनुष्य था, हाँ हाँ हाँ, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। ये व्यक्ति सफल है। हालेलुया। क्या आप पीछे पढ़िए? एक धनवान मनुष्य था, बैजिनी मतलब बहुत महंगे कीमती कपड़े, हाँ,
और मलमल पहनता। हाँ हाँ, देखिए एक धनवान व्यक्ति था जो प्रतिदिन मलमल पहनता और सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। सफल है कि नहीं आदमी? बहुत ज्यादा सफल है। हालेलुया। कोई कमी नहीं इसके जीवन में। हालेलुया। और आगे पढ़िए। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे एक असफल व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? लाजर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पास कुछ भी नहीं है। एक हाथ में कटोरा है, उस कटोरे में खाना भी नहीं है। हालेलुया। और ये राजा की डेवरी, डेवरी मतलब मालूम क्या होता है? आप लोग झूठा खाना कहां फेंकते हो? बुलाने के बार में रख देते तो कुत्ता दिखाए। तो राजा अपने राजा जब खाना खाता, जब झूठा डेयरी पे फेंक दिया था, तो उस झूठन से ये व्यक्ति क्या करता था? लाजर अपना पेट भरता था। हालेलुया। अब इसको कोई सफल व्यक्ति बोलेगा क्या? हा? संसार हमेशा सुख विलास से रहने वाले बोलते लाइफ में सफल हो गया तू यार, कोई चीज की कमी नहीं। हालेलुया। वो एक इंसान, एक मनुष्य के नजरिया है, वो इंसान अपने नजरों से देखता है। लेकिन बाइबल किसको सफल कहता है? पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ 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 हाँ। और हाँ हाँ हाँ। पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। बस यहाँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे धनवान क्या बोल रहे? हे पिता अब्राहम, मतलब एक मसीह परिवार का था, एक क्रिश्चियन व्यक्ति था। हालेलुया। इसके पास मसीह होने के बाद इसके पास क्या था? धन था, दौलत था, सब कुछ था। हालेलुया। वहां लाजर भी था, वो भी मसीह था। हालेलुया। तो अब मसीह होने का मतलब आप सफल नहीं होगे। मसीह होने का मतलब आपको धन दौलत आके सफल नहीं होगे। सफलता कब पता चलती है? जब आप मर कर जाओगे, तब पता चलेगा कि कौन व्यक्ति सफल है। जब मरा, धनवान सोचा कि मैं तो यहाँ धूमधाम से रहता हूँ, स्वर्ग जाऊंगा तो और धूमधाम से रहूंगा। अरे सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन है। सफल व्यक्ति वो है जिसके पास यीशु मसीह है। बोले हालेलुया। धनवान के पास सब कुछ था, मसीह परिवार भी था उसके पास, लेकिन कौन नहीं था? मसीह नहीं था। हालेलुया। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, यहां तक मसीह परिवार भी नहीं था उसके पास, लेकिन कौन था उसके पास? यीशु मसीह था। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है वो इस दुनिया में सफल है। हालेलुया। जिसके पास यीशु है वो इस दुनिया में क्या है? सफल है। आपके पास धन है, दौलत है, वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाए। कल एक बहन मुझे फोन की और बोलते आप पास्टर? बोले हाँ मैं पास्टर हूँ। तो बोले कि मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। बोले जल्दी जल्दी बताइए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप अपनी शॉर्टकट में कहानी बताइए। तो बोलती सर बोलूँ, भैया बोलूँ, पास्टर बोलूँ? बोले कुछ जो बोलना आपको बोलो। बोलिए जल्दी बोलिए। मैं स्पीकर ऑन किया था, अब हमारे दोस्त विजू सिंह बोला देख भाई बहन कहानी बता रही है, सुनना। बोली पास्टर जी मेरे एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, इससे पहले मेरे पति का स्टोन का काम था, जो पत्थर निकलता ना, खदान था उसका, खदान। हम लोग मेरे पति 5 भाई थे, 5 भाई में 4 भाई मर गए, मेरे पति मर गए, 1 भाई बचा हुआ है, छोटा देवर है, वो पूरा सब कुछ हड़प लिया। और मेरा 4 करोड़ का बंगला था, वो भी ने कोर्ट खींच लिया। और उसके बाद आज हम लोग किराए के मकान में है, मैं ब्यूटी पार्लर कर रही हूँ। आज किराए देने के में भी मेरी हालत इतना खराब है, आप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें बोल के फोन फट से काट दी। मैं उसको दोबारा फोन लगाया, बोला फोन क्यों काट दिए? मेरे बेटे लोग आ रहे हैं, पास्टर से बात कर देंगे तो चिल्लाएंगे। बोला आपकी उम्र कितना है? बोले 50 साल। बोले 50 साल के हो गए, अपने बच्चों से डरते हो? बोला मैं आप अपने जीवन में सफल नहीं हो। नहीं मैं सफल हो गई थी पास्टर जी, लेकिन फिर गिर गई। बोले हालेलुया। मैं बोला आप सफल संसार के नजर में हुए थे,
परमेश्वर की नजर में आप सफल नहीं थे। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा उस दिन आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आज धन चले गया तो चिंता में पड़ गई है। मतलब एक आदमी को धन दौलत से गिरने में समय नहीं लगता, करोड़पति से करोड़पति बनने में समय नहीं लगता। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए लाजर को किसी चीज की लालच नहीं थी, उसको बस एक ही चीज का भूख था कि 3 टाइम मेरा पेट भर जाए। हालेलुया। वो कैसे भरेगा उससे मतलब नहीं, बस 3 टाइम भोजन मेरे पेट में चले जाए। हालेलुया। सफल हर कोई इस दुनिया में होना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या सफलता क्या है, आप उसको समझते क्या हम लोग? हाँ? प्रार्थना करो मेरा बेटा सफल हो जाए। क्या सफल? कैसे सफल? यीशु ही नहीं तो क्या मतलब है सफलता? हालेलुया। प्रार्थना करिए कि मेरा बेटा एकदम ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, सफल हो जाए, सब जगह पहुंच जाए। अरे क्या मतलब कैसी सफलता? हालेलुया। क्या मतलब कैसी सफलता? प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक भाई से कल बात कर रहा था। भाई आज आपके परिवार वाले आपको नहीं पूछते होंगे, कोई नहीं पूछता होगा, आपको दिक्कत नहीं है, आप सफल नहीं हो, लेकिन किसी को गिराना है तो आपको ऊंचा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। गिराने के लिए आपको कुछ हरकत करने की जरूरत नहीं, गिराने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ऊंचा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संसार में धन दौलत सब कुछ नहीं है, इस संसार में घर ही सब कुछ नहीं है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हो पढ़िए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़िए। हाँ। बस हालेलुया। क्या बोलता है कि जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन पृथ्वी हिला दी जाएगी और पृथ्वी के ऊपर के सब काम, कौन कौन से काम? हालेलुया। पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। हालेलुया। फिर कहां की सफलता? हालेलुया। सफल व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो कभी नीचे नहीं गिरता। हालेलुया। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि पृथ्वी और पृथ्वी पर के सारे काम क्या हो जाएंगे? सब जल जाएंगे। हालेलुया। आपके महंगी महंगी मकान, महंगा महंगा गाड़ी, महंगा महंगा कपड़ा, सब कुछ एक दिन जल के खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पत्रस यूहन्ना क्या बोलते हैं? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, क्या है हमारे पास? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ही नाम आपको सफलता देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यहोशू 1:8 बोलता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये पुस्तक में कभी भी आपको धन कमाने के बारे में नहीं लिखा है क्या? ये पुस्तक कभी आपको बोला है कि गाड़ी दूंगा करके? ये पुस्तक कभी बोला है कि आपको मकान दूंगा करके? हालेलुया। लेकिन ये पुस्तक एक बात बोलती है कि धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सफल होना है तो धन के पीछे नहीं, राज्य के पीछे भागो। हालेलुया। सफल होना है तो बंगले के पीछे नहीं, परंतु बंगला तो ऐसे यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारे जा रहा हूं, मैं तुम्हारा मकान तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। आज चिंता मत करिए कि आपको मकान नहीं है, लेकिन हमारा मकान वहां तैयार होने जा रहा है। मैं कई बार बोला हूं कि वो ऐसा मकान नहीं है। हालेलुया। वहां प्रभु हमारे लिए मकान तैयार करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। अरे वहां जब मकान तैयार हो रहा है तो यहाँ मकान की चिंता क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। ये तो बोल रहा है पृथ्वी पर तो पूरा खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप सफल होने के लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है, 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 क्या प्रभु के भवन में लोग नहीं है? क्यों नहीं है? काम में जाना है। हालेलुया। मैं सुबह एक बात बोल रहा था, प्रभु के भवन में आने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। आज हम सब यहाँ बैठे मतलब प्रभु के अनुग्रह है, जो यहाँ नहीं बैठे उनको प्रभु के अनुग्रह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के भवन में बैठने के लिए भी क्या चाहिए? इससे बड़ा सफल और क्या चाहिए जी? हालेलुया। हम सफल लोग हैं, लेकिन सफलता को बनाए रखना कब तक के बनाए रखना? कब तक के? लाजर कब तक बना के रखा? मरते दम तक के सफलता को बनाए रखा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं बताऊं कि आप यीशु मसीह के पीछे भागिए, सफलता पे पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड।
है ना। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं इस धन को क्या समझता हूँ, कूड़ा और कचरा समझता हूँ। बोलता है पैसे को, हालेलुया, पैसे को क्या समझता हूँ, कूड़ा कचरा समझता है। आप क्या समझते हैं, लक्ष्मी माता, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कूड़ा कचरा। पैसे क्या समझता हूँ, बोलते हैं ना कि पैसा किसी का नहीं होता। आज मेरे पास है तो कल दीदी के पास आ जाएगा। ये काम करना, उस पैसे में अपना नाम लिखना, ये मेरा पैसा। हाँ, आपके पास रहेगा नहीं, कभी खुशी को चल जाएगा। हालेलुया। तो क्यों, जब वो आपका नहीं है तो उसके लिए क्यों परिश्रम करना? आपका क्या है उसके लिए परिश्रम करो ना जी। ये मकान आपका होने वाला है क्या, तो क्यों इसके लिए परिश्रम करते हैं? बोलिए, क्या लिखा, पढ़िए सबोपदेशक उसका, हाँ पढ़िए 5 का आप 13 पढ़िए। मैंने धरती पर एक बड़ी बला देखी। क्या बोलता है सबोपदेशक लिखने वाला, श्रेष्ठ लिखने वाला सुलेमान राजा, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी भला देखी है। क्या है बुरी और भला? भला मतलब क्या? भला, भला नहीं, भला मतलब भला टहल के बोलते हैं, टहल के बोलते हैं ना। हाँ, हालेलुया। तो धरती पर देख रहा हूं, बोलता क्या है वो? हाँ, क्या है वो? धन। क्या है, क्या है जी? धन क्या है? और धन के पीछे कमाने के लिए मनुष्य भाग रहा है, सोचता है धन ही हमें सफलता देगा। कोई सफलता नहीं देगा। हालेलुया। और आगे, उसके मालिक ने हाँ, अपनी ही हानि के लिए रखा। हाँ, किसके लिए रखा है? धन आदमी किसके लिए कमाता है? हानि के लिए। हालेलुया। अपने कितना पैसा, क्या करोगे पैसा, हाय पैसा 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 पैसा। हालेलुया। एक दिन यही पैसा आपको लेके जाएगा, कहाँ? नरक। कहाँ लेके धनवान को? इतना धनवान व्यक्ति कहाँ गया? धनवान कहाँ गया? बोलिए। धूमधाम के साथ सुख विलास के साथ रहता था, मलमल पहनता था, मरने में कहाँ गया? लाजा फटा फुटा पहनता था, कटोरी लेके खाना खाता, कहाँ गया मरने के बाद? तो कौन है सफल व्यक्ति? धनवान व्यक्ति की कंगाल व्यक्ति? हालेलुया। आप संसार की नजरों में कंगाल बनिए। हालेलुया। संसार के नजरों में आप कंगाल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग आपको बोलते हैं अरे क्या है, कैसे रहते हैं, कुछ नहीं है, भिखारी से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, भिखारी लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, आमीन। जो अपने आप को धनवान बोलता है, धनवान व्यक्ति अपने नजरों में मूर्ख बोलता है। भजन संहिता के लिखने वाला क्या बोलता है? धनवान व्यक्ति मूर्ख है। आज वो वचन में पढ़ रहा था, निकालेंगे बस। क्या 28 का पढ़िए। हाँ 28 का क्या नित्य? हाँ हाँ, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में क्या होता है? ये धनवान व्यक्ति जो मर के नरक गया था, ये अपने दृष्टि में क्या था? बुद्धिमान था। सोचा मेरे पास पैसे है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, अब किसी की आवश्यकता नहीं है, डेली चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा, मैं सफल हो गया। हालेलुया। और आगे, हाँ, कंगाल व्यक्ति हमेशा क्या होता है? समझदार होता है, और वो समझ जाता है, मर्म समझ जाता है कि ये पैसे ज्यादा दिन की नहीं है। हालेलुया। ये लाजर कंगाल था, लेकिन वो समझ गया, मर्म को समझ गया, वो गुप्त बातों को समझ गया। ये कंगालपन ही मुझे परमेश्वर के पास लेके जाएगा। हालेलुया। वो कभी धन कमाने के पीछे नहीं भागा। प्रेज लॉर्ड। तो आज हम आगे क्यों भागते हैं? वहां लिखा हुआ है सबोपदेश में कि एक बुरी भला देखी है, अर्थात वो धन जिसने मनुष्य अपनी ही हानि के लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, आप सफल होना चाहते हो, अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं एक अच्छा सफल व्यक्ति बनिए। कैसा सफल? कंगाल की तरह। कैसे सफल? अब्राहम की तरह। कैसे सफल व्यक्ति? अय्यूब की तरह। कैसे सफल व्यक्ति? यूसुफ की तरह। हालेलुया। सफल बनने के लिए व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही सफलता आपको नहीं मिल जाएगी, और ये सफलता का राज सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए लिखा भजन संहिता के वचन क्या लिखा हुआ है? पढ़िए भजन संहिता 1:3। हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, हाँ, अपनी ऋतु में फलता है, हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, हाँ। वह सफल होता है। हालेलुया। बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ पेड़ कभी भी मुरझाता नहीं है।
और ये बहती नाली क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो आपको कहां लगना है? परमेश्वर के वचन में लगना है। हालेलुया। जो आपके जीवन में से जल की धाराएं बह निकलेगी। प्रेज गॉड। और कभी भी आपके पास तकलीफ है तो नहीं मुरझाओगे आप। खाना नहीं भी रहेगा तो आपको ये नहीं बोलोगे खाना नहीं है। अय्यूब बहती नालियों के किनारे लगाया गया था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपकी सफलता कब पता चलेगी? मालूम सफल हो ही नहीं। यस। हालेलुया। मालूम मेरे दीदी, आप सफल हो या ना हो ये कब पता चलेगा? जब तकलीफ आएगी, जब आपको डंडा पड़ेगा, तब पता चलेगा कितने सफल हो। प्रेज लॉर्ड। गंगा दीदी सफल हो या नहीं कब पता चलेगा? जब झापड़ पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। शैतान बोलेगा सब कुछ ले ले, दे दे मेरा। आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं अपने मेहनत से कमाया हूं। हालेलुया। सब खत्म हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आप आज क्या पाना चाहते हैं? अब जरा सोचिए। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में यीशु के पीछे भागना छोड़कर आप सारे संसार के पीछे भाग रहे हो, बंद करें। हालेलुया। यीशु के पीछे भागे। यीशु के पीछे भागे। हो सकता है आगे चल के आपको मारेंगे लोग, हो सकता है आपके गर्दन पे तलवार रखेंगे। सफल व्यक्ति कटने के लिए भी तैयार होता है। हालेलुया। सफल व्यक्ति मर मिटने के लिए भी तैयार होता है। मैं फिर बार बार बोलना चाहता हूं, ये मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं है। प्रेज लॉर्ड। आप ऐसा सोच लिए मसीह जीवन कितना आसान है? बाइबल में जितने भी, अच्छा मुझे बताइए, सफल होने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है क्या? पढ़ा लिखा की आवश्यकता है क्या? पढ़िए मेरे साथ, निकालिए प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय 13 से पढ़िए। प्रेरितों काम। हाँ। हाँ। अनपढ़ और साधारण व्यक्ति कौन? यीशु मसीह के चेले उनको देखकर आश्चर्य किए हैं। और आगे ये यीशु के साथ थे इसलिए सफल हुए। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? बीए पढ़ लिए, बीकॉम कर लिए, डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा सफल हो गया? हालेलुया। यहाँ बैठा हुआ हर एक अनपढ़ व्यक्ति सफल है आज परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप डॉक्टर नहीं हो सकता है आप इंजीनियरिंग नहीं किए हो सकता है कि आप बीए नहीं किए हो सकता है कि आप 8वीं भी नहीं पढ़े हो। हालेलुया। लेकिन आप सफल हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अनपढ़ और मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं? मैं जितना पढ़ा तो आप भी नहीं पढ़े उतना। हालेलुया। 7वीं 8वीं भी नहीं पढ़ा मैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस 7वीं आंख ना, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? तो प्रभु पहली पास, दूसरी पास, तीसरे पास लोग को चुन रहे हैं और ऐसे लोग सफल होते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसका मतलब ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं सोच नहीं मम्मी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना है। जब तक परमेश्वर पढ़ाता है तब तक पढ़ना है। हालेलुया। लेकिन मैं सफलता के बाद बता रहा हूं, ये पढ़ाई आपको संसार में काम आएगा, ये धन आपको संसार में काम आएगा, लेकिन आपका मसीही जीवन जो है वो यहाँ के लिए नहीं परंतु वहां के लिए है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धनवान के धन सब संसार में काम आया, क्या स्वर्ग ले जाने काम आए क्या? वो किसके लिए कमा कर कहता? अपनी ही हानि के लिए। हालेलुया। पढ़िए उसी का 5 का 13 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। और आगे पढ़िए। और वह धन किसी बुरे काम में। मुझे आप बता दीजिए, आपका पैसा अच्छे कामों में गया है कि बुरे कामों में? सही से बताना। क्या है बुरा काम? डॉक्टर, बीमारी, कर्ज। हालेलुया। और आगे? हालेलुया। मैं इतनी धन संपत्ति कमाया, सब कुछ कमाया, लास्ट में कौन भोगेगा इसका? कौन भोगेगा?
चलो ठीक है, मैं कमाया, बढ़िया अच्छा कमाया, पैसा धन दौलत कमाया, मैं नहीं भोग पाया, मैं चले गया, मेरे बेटा भोगेगा। तो क्या बेटा ले जा पाएगा उस धन को? क्या उसका बेटा ले जाएगा? क्या उसका बेटा लेके जाएगा? ऐसा यही रह जाएगा। हालेलुया। लेके कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, लेके सिर्फ यीशु मसीह को जा सकते हो, जो लाजर गया यीशु मसीह को लेकर। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था, एक कटोरा हाथ में एक डंडा था, फटा कपड़ा था और मन में यीशु था। हालेलुया। कहाँ गया वो? हालेलुया। देखना, इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, एक दिन सब अब्राहम को बोलेंगे, हे प्रभु, मेरे पिता अब्राहम, दया करके गंगा को भेज दे कि मेरी जीभ को ठंडा करे, राजू को भेज दे, हालेलुया, शीतल को भेज दे। हालेलुया। जो संसार में बोलते थे यहाँ रह के, तू क्रिश्चियन बन गई है, तू मसीह बन गई है, तेरे को ऊपर से आता होगा। हाँ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ऊपर से ही आता है हमें। हालेलुया। ऊपर में कौन रहता है? हाँ, कोई बोले ऊपर से आता, ऊपर से ही आता बोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से ही आता है। उनका ऊपर कौन? अमेरिका को देखते हैं। हालेलुया। विदेश को देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में विदेश नहीं है, हमारे ऊपर में स्वदेश है। स्वदेश है। बोला मेरे, बोले कोई भी ऊपर से, हाँ भैया मेरे मायके से आता है। हालेलुया। कहाँ से आता है? हाँ, मेरे मायके से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुद के घर से आता है, मैं अपने खुद के घर की कमाई खाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा खुद का घर? ऊपर स्वदेश में। हालेलुया। ये तो किराए का मकान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से देखिए जाना ही है, इसलिए यहाँ कोई सफल हो ही नहीं सकता। सफल होना वहां पे पता चलेगा कि आप कितने सफल हुए हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोशू बोलता है सफल होना है तो व्यवस्था के पुस्तक एक चीज से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात ध्यान दिया ना, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलता है। हालेलुया। क्या होगा तू? प्रभावशाली का मतलब होता है कि आप एक प्रभावशाली बनेंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन ही हमें सफल दे सकता है इस दुनिया में, और कोई हमें सफल नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी चिंता मत करिए कि आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। इसलिए किसी चीज की भी चिंता मत करना। चिंता के बाद छोड़कर मन में आना भी नहीं चाहिए मेरे पास ये नहीं है करके। हालेलुया। हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं, धन्य लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्या है? धन्य है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। और यीशु है तो सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपने कभी आपको भूखा रखा? हाँ, कभी ऐसा लगा कि आप भूखे सो रहे, आज प्रभु आज भूखा सो रहा, आया भूखा सोने की नौबत? और क्या चाहिए? हालेलुया। कभी ऐसा है पानी गिरा तो आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिला? हाँ, कभी ऐसा है प्रभु क्या करूं प्रभु, पानी में छुपने के लिए नहीं जगह नहीं मिला? कभी मौका आया? कभी ऐसा आपको निवस्त होकर घूमने की जरूरत पड़ी? मतलब क्या क्या मिल गया आपको? रोटी, कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए आपको? हालेलुया। इंसान को जीने की रोटी, कपड़ा, मकान। प्रेज़ द लॉर्ड। सफलता तो ऐसे आपको मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप बढ़िए, आगे बढ़िए, मसीह में आप आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप प्रभु में बने रहिए। बहुत शैतान बहुत लालच लेके आएगा आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के लिए आप कुछ करने के लिए सोचिए कि मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा। आप कभी ये मत सोचिए कि प्रभु मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया। हालेलुया। कभी आप ये मत सोचिए कि प्रभु आपके लिए क्या किया। हालेलुया। आप ये सोचिए कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए सफल होना चाहता हूँ। कितने लोग होना चाहते हैं प्रभु के लिए सफल? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लिए कुछ करिए। कभी भी लाइफ में मत सोचिए कि प्रभु मेरे लिए क्या किया। प्रभु और बोलते क्या किया प्रभु मेरे लिए, क्या किया प्रभु? अरे प्रभु के लिए तू प्रभु के लिए क्या किया? हालेलुया। प्रभु के लिए तू क्या किया आज तक के? हालेलुया। वो तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, जान दे दिया, और क्या करेगा? हाँ, दिया ही नहीं दिया जान, और क्या कर सकता है प्रभु? बस, और क्या करेगा? जिंदगी दे दिया तुमको, हाँ, नाम दे दिया। हालेलुया।
क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया क्या रोते रहते। अरे वो सब कुछ क्या, लेकिन प्रभु भी पूछता होगा तूने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। जरा सोचिए हमने आज प्रभु के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए अपनी आंख को बंद करेंगे, प्रभु सोचेंगे प्रयान बहुत ऐसे आशीष दे।